क्वेश्चन को आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा। और जो लोग अभी भी क्वेश्चन को समझ नहीं पाए हैं तो उनको थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को आंसर करते हैं। तो फॉर एग्जांपल कि मान लेते हैं कि आपने बीए कंप्लीट किया है और बीए में आपके सब्जेक्ट रहे हैं, एक तो आपने हिंदी ले लिया था, दूसरा आपने इंग्लिश लिया था और तीसरा आपने ले लिया था इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स। अब यहाँ पर आप हिंदी से टीजीटी देना चाहते हो, तो हिंदी से टीजीटी देने के लिए दो शर्त होती है। शर्त क्या है? हिंदी और संस्कृत के साथ आपने स्नातक किया हो। पहली शर्त हो गई कि हिंदी और संस्कृत के साथ आपने स्नातक किया हो, लेकिन स्नातक में आपकी हिंदी नहीं है। दूसरी बात कि इंटरमीडिएट लेवल पर आपने संस्कृत पढ़ा हो, भले ही बीए में आपका संस्कृत न रहा हो, बीए में सिर्फ हिंदी हो, तब भी आप आवेदन कर पाओगे। यानी कि संस्कृत या तो इंटर में पढ़ा हो आपने, या फिर हिंदी के साथ बीए में आपने संस्कृत पढ़ा हो। लेकिन अगर आपने इंटरमीडिएट में भी संस्कृत नहीं पढ़ा है, बीए में सिर्फ हिंदी पढ़ा है, 2 साल या 3 साल एलिजिबल रहोगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर बीए में सिर्फ हिंदी पढ़ा है, इंटरमीडिएट में भी संस्कृत नहीं पढ़ा है और बीए में हिंदी के साथ संस्कृत नहीं है, समझ गए आप? अब आपने संस्कृत से इंटर कर लिया है, बाद में एकल विषय से आपने सिंगल सब्जेक्ट से इंटरमीडिएट को पास कर लिया। तो जब आप ऑनलाइन आवेदन करोगे, आपका कॉम्बिनेशन तो बन गया, हिंदी के साथ संस्कृत मिल गई आपको। संस्कृत आपने इंटर में पढ़ लिया, बाद में पढ़ा था आपने, लेकिन आपका कॉम्बिनेशन बन गया। अब आप एलिजिबल हो फॉर द टीजीटी, आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जब आप अप्लाई करोगे तो वहाँ पर जो सिंगल सब्जेक्ट आपने बाद में किया है, इसके लिए कोई कॉलम वहाँ पर नहीं मिलता है, तो इसका उल्लेख भी वहाँ पर नहीं करना है। ठीक है, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वही रोल नंबर, जो आपका ओरिजिनल, यानी कि जब आपने इंटरमीडिएट पास किया था, जब आपने बीए पास किया था, तो जो चीज़ें जैसे हैं एज इट इज़ आपको वहाँ पर वैसे ही रख देनी है। सिंगल सब्जेक्ट के लिए वहाँ पर कॉलम नहीं है, तो सिंगल सब्जेक्ट का उल्लेख कहीं पर भी नहीं करना है। सिंगल सब्जेक्ट वाला जो सर्टिफिकेट है वो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही लेकर जाना है और वहाँ पर दिखा देना है कि मैंने बीए किया था हिंदी, इंग्लिश और इकोनॉमिक्स से, या जो भी सब्जेक्ट आपके रहे हों, और संस्कृत से मैंने बाद में इंटरमीडिएट किया हुआ है, लेकिन क्योंकि कॉलम नहीं था इसलिए हमने उल्लेख नहीं किया। ये देखिए हमारा कॉम्बिनेशन बन रहा है और आपको एलिजिबल माना जाएगा। एक दूसरा एग्जांपल मैं देता हूँ कि मान लेते हैं अब आप एसएसटी सोशल साइंस से आप जो है आवेदन करना चाहते हो। ठीक है, और आपके विषय मैं दोबारा से वही लेता हूँ कि आपने मान लेते हैं कि बीए में आप हिंदी लेकर बैठे हो, आप हिंदी है, उसके बाद इकोनॉमिक्स है और इंग्लिश है। ठीक है, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश है। अब आप यहाँ पर सोशल साइंस से टीजीटी देना चाहते हो, तो क्योंकि इकोनॉमिक्स आपने पढ़ा हुआ है, इकोनॉमिक्स के साथ जैसा कि आप लोग जानते हो कि एसएसटी में 4 सब्जेक्ट में से 2 सब्जेक्ट का होना बीए में ज़रूरी होता है। कौन कौन से सब्जेक्ट? देखो, एक तो होती है आपकी ज्योग्राफी, दूसरा होता है इकोनॉमिक्स, तीसरा होता है हिस्ट्री, चौथा होता है पॉलिटी। इनमें से 2 का होना स्नातक स्तर पर कंपलसरी है। आपने इकोनॉमिक लिया था लेकिन बाकी कुछ इसमें नहीं लिया था, तो अगर मान लेते हैं बाद में आपने ज्योग्राफी, हिस्ट्री या पॉलिटी में से किसी भी एक सब्जेक्ट से आपने अपना बीए कंप्लीट कर लिया, सिंगल सब्जेक्ट से आपने बीए कंप्लीट कर लिया, अब आपका कॉम्बिनेशन बन गया, आप आवेदन करने के लिए एलिजिबल हो। जब आप फॉर्म भरोगे तो जो आपका मूल जो आपके डॉक्यूमेंट हैं, ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट हैं, उसी के अनुसार आप फॉर्म भरना। सिंगल सब्जेक्ट से आपने बाद में जो किया है उसका उल्लेख करने के लिए कहीं पर कॉलम नहीं है, तो उसका उल्लेख कहीं पर करना भी मत। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना, सिंगल सब्जेक्ट वाला भी लेकर जाना, वहाँ पर शो कर देना कि सर ये रहा आपका डॉक्यूमेंट और इस प्रकार से हमारा कॉम्बिनेशन है और मैं एलिजिबल हूँ, और आपका जो है वहाँ पर काम हो जाएगा, मतलब आप वहाँ पर एलिजिबल रहोगे। और अगर आपने मेहनत की है तो एक शानदार भविष्य आपके सामने रहेगा। तो ये कुछ डाउट्स हैं लोगों के जो बार बार पूछे जा रहे थे, तो मैंने इसको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि अब आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से आवेदन करना है। आवेदन में सिंगल सब्जेक्ट के लिए कोई कारण नहीं है, तो आवेदन मत करिए वहाँ पर, मतलब मत लिखिए उसके बारे में कोई। और आवेदन में जो चीज़ें मांगी जा रही हैं एज इट इज़ बिल्कुल वही भरिएगा। एक बात और भी कि बाद वाला नहीं चलता है, जब आप आवेदन कर रहे हो तब आपका सिंगल सब्जेक्ट वाला भी कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि उस पर आपकी डेट दी गई रहती है और डेट वहाँ पर शो होगी।
तो मतलब जो नियम है उसको अक्षरशः पालन करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। इंस्टाग्राम पेज पर जितने भी लोग कमेंट कर रहे हैं सबको मैं वहीं पर आंसर कर रहा हूँ, हालांकि मैं थोड़ा सा वहाँ पर अटेंशन ज़्यादा देता हूँ। तो अगर आपका कोई बड़ा सवाल है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर आकर कमेंट कर सकते हो, आपको जवाब दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।